नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग, जय जिनेंद्र। दोस्तों कैसे हैं? व्यस्त हैं, मस्त हैं? आइए तसौंधी क्लासेज में पुनः आपका स्वागत करते हैं। और आज पुनः आपको मुगल वंश के हुमायूं के बारे में, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में चर्चा कर चुका हूं, मैं हुमायूं के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। मैंने कहा था कि हुमायूं विद्वतापूर्ण माने विद्वान व्यक्ति था। ये राजा लायक नहीं था, लेकिन राजा बना दिया गया। यह अपने साथ हमेशा लाइब्रेरी लेकर चलता था। संयोग देखिए, अब्दुल कलाम आजाद की तरह इसकी भी मृत्यु लाइब्रेरी में हुई। तीन पनाह लाइब्रेरी से के सीढ़ियों से गिरने के बाद इसकी मृत्यु 1556 ईस्वी में हुई थी। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। यह बाबर के तीन पत्नियां थी। बाबर की तीन पत्नी में सबसे बड़ी पत्नी महम अनगा की ये पुत्र हुआ करते थे हुमायूं। हुमायूं के तीन भाई और थे, कामरान, हिंदाल, असगरी। चार भाई थे। बड़ा पुत्र था ये, 1508 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। ये अपने पिताजी की तरह नहीं था, क्योंकि इसके पिताजी बड़े क्रूर थे। ये उस तरह का नहीं था। आइए चलते हैं इसके युद्ध के बारे में। 1539 ईस्वी में बिहार के चौसा में, चौसा का युद्ध, इसके शेर शाह सूरी, सूरवंश के राजा शेर शाह सूरी के साथ चौसा में इसका युद्ध हुआ 1539 में। बिहार में एक जगह है चौसा। सूरवंश का शेर शाह, जिसके बारे में मशहूर था कि एक ही बार में शेर को काट दिया था, इसीलिए उसका नाम शेर शाह पड़ा था। उस युद्ध में हुमायूं को शिकस्त मिला, और हुमायूं को जब शिकस्त मिला तो हुमायूं अपना जान बचाकर भागने लगा। करमनाशा नदी में कूद गया। जैसे ही करमनाशा नदी में कूदा, उसको एक भिश्ती ने, जो कि नाव का काम करते हैं, अपने नाव पर बिठाया और उसकी जान बचाई। उस भिश्ती का नाम था निजाम। जैसे ही निजाम ने इसकी जान बचाई, भाई राजा था, राजा को तो घमंड होता है। साधारण आदमी को तो 4-5 करोड़ मिल जाता है तो घमंड हो जाता है। ये तो राजा ही था, राजा को घमंड था। बोला, बचाओ, तुमको क्या चाहिए? इसने कहा, भाई ये तो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, कम जानकार व्यक्ति। इसने कहा, हुजूर, हमको एक दिन का राजा बना दिया जाए। इस तरह भगवान कहते हैं ना, मांगो बस, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो गया हूं। रामायण महाभारत में आप लोगों ने देखा होगा। उसी तरह इसने भी कहा, मांगो बस। भाई निजाम बेचारा बोला कि चलो एक दिन का हमको राजा बना देना। कि तो एक ही दिन में खुश हो गया। तो हुमायूं ने कहा, ठीक है, अगर मुझे पुनः सत्ता मिलता है तो मैं तुमको एक दिन का राजा बना दूंगा। तो तथास्तु, हो गया। बाद में जब हुमायूं का निर्वासन खत्म हो गया, पुनः गद्दी प्राप्त हुआ, तो उसने इसको एक दिन का राजा बनाया। अपने जुबान के अनुसार एक दिन का नायक। नायक पिक्चर में जिस तरह अनिल को कपूर को एक दिन का मुख्यमंत्री बना देता है अमरीश पुरी, तो उसी तरह इसको एक दिन का मतलब राजा बनाएगा। भाई अब तो निजाम चलाए तो क्या चलाए। तो ये एक दिन में रबड़ का सिक्का चलाया। किसका सिक्का? रबड़ का। क्योंकि भाई अब भिश्ती आदमी रबड़ का ही काम करता था, तो उसने रबड़ के सिक्के चलवाए। बाद में उसको निरस्त कर दिया गया। तो जिसकी जैसी बुद्धि होगी वैसे ही वो काम करता है। खैर, आगे चलते हैं। इसका दूसरा युद्ध कन्नौज 1540 ईस्वी में हुआ। 1540 ईस्वी में जो युद्ध हुआ वो शेर शाह
सूरी ने किया, और उस पर जो किया, और आगरा और दिल्ली पर, आगरा और दिल्ली पर शेरशाह ने कब्जा कर लिया। शेरशाह ने जब कब्जा कर लिया तो ये हरनिर्वसन जीवन जीने लगा। फिर शेरशाह की मृत्यु के बाद सूर्यवंश का पतन हो गया। सूर्यवंश के पतन के बाद पुनः जो है हुमायूं जो है दिल्ली पर कब्जा कर लिया, और पुनः 1555 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। 15 साल ही हरनिर्वसन का जीवन बीता। उसके बाद उसकी मृत्यु जो है 1556 ईस्वी में हो गई। दीन पनाह लाइब्रेरी से इसकी मृत्यु हो गई। और एक बात मैं और बता दूं, हुमायूं जब अपना निर्वसन का जीवन जी रहा था, उसी समय इसने एक पुत्र को जन्म दिया जिसको भारत में महान कहा गया, वो अकबर। 15 अक्टूबर 1542 को इस महान विभूति का जन्म हुआ। 15 अक्टूबर 1542। उस समय ये निर्वसन की जिंदगी जी रहे थे, किसी किसी राजा के पास अपना। चलिए अगले वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा अकबर की सत्ता, अकबर का शासन। धन्यवाद।